मुझे ही नहीं, पूरा मैं तो बोला ना 1 अरब 40 करोड़ 1.4 बिलियन पीपुल का भरोसा है। जब आप प्रधानमंत्री बोले हैं बिहार में, तो बिहार में जब आप बोले हैं तो उस वर्ड को लोगों ने सुना है, तो लोगों को लगा कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी एग्रेसिव हो गए और अब आतंकवादियों को मिटा देंगे। लेकिन अभी भी 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया 22 तारीख से आज तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर राजनीतिक से ऊपर उठ करके, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारना चाहिए, चाहे वो भारत में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, डजंट मैटर वेयर दे आर लिविंग। हमको उससे मतलब नहीं है, हमें उन्हें खत्म करना है और हमें उन्हें समाप्त करना है, तभी जा करके पूरा विश्व को शांति मिलेगा। अन्यथा अभी भी पूरा दुनिया अभी भी हाथ में है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। हमारे साथ हैं सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें कई लोगों की मौत हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री बिहार पहुँचे हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनको कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। पहले तो कैसे देखते हैं उनके दावे को? देखिए, ये जो घटना था बहुत ही गलत घटना था, और ये घटना जो था दुर्भाग्यपूर्ण था, शर्मसार करने वाली घटना है। केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये घटना जो था, मतलब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी ऐसे दरिंदे लोग हैं जो निर्दोष लोगों को मतलब खड़ा करा के गोली मार रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मृत परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम होगा कि हमने 23 तारीख को ही शाम में हम लोगों ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सासाराम, उसमें हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों के तादाद में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने रोड पे उतरे हम और कैंडल मार्च निकालें। तो एक बार फिर से मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, सही बात है। मधुबनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। देश भी देख रहा है, देश तो चाहता है, देश तो नज़र बनाया हुआ है इस वर्ड पर। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बातों को कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को, तो लगभग देखिए 22 तारीख का घटना है ये। आज हम बैठे हुए हैं जहां, वो 26 तारीख है, तो 26 तारीख लगभग 4 दिन हो गया, और आज भी कुछ आतंकवादियों के तरफ से जो प्रश्रय देते हैं, जो उनके छत्र छाया में आतंकवादी पलते हैं, आज भी वो एक धमकी भरा आवाज़ देते हैं। और मालूम नहीं भारत क्यों चुप है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या जितने भी विपक्ष के लोग हैं, मैं बयान देख रहा हूं अलग अलग मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब लोगों का यही कहना है कि हम लोग इस मुद्दा पर सरकार के साथ हैं, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इस आतंकवादियों को उनके घर में घुस के उनके घर को बर्बाद कर दीजिए। तब जाकर के इनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जाता है और उनके परिवार कैसे आहत होते हैं, पूरा देश आहत कैसे है, तब तक इनको पता चलेगा। आज भी आतंकवादी खुले आसमान में घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए। तो आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई कर? मुझे ही नहीं लग रहा है, पूरे भारत देश को 1.4 बिलियन, लगभग 1 अरब 40 करोड़ जनता को लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को बिहार में बोला, आज 26 तारीख हो गया, अभी तक आतंकवादी जो हैं, हमारे निर्दोष भाई बहन को जो लोगों ने मारा है, और अभी भी वो खुले आसमान के अंदर घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, और हम लोगों के लिए और आहत करने का ये बात है। अभी और दुख में हम लोग जा रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप एक्शन लीजिए, जितना जल्दी हो सके। प्रधानमंत्री के आश्वासन पर आपको कितना भरोसा है, जो उन्होंने मधुबनी की धरती से आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी? देखिए, मुझे ही नहीं, पूरा मैं तो बोला ना 1 अरब 40 करोड़ 1.4 बिलियन पीपुल का भरोसा है। जब आप प्रधानमंत्री बोले हैं बिहार में, तो बिहार में जब आप बोले हैं तो उस वर्ड को लोगों ने सुना है, तो लोगों को लगा कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी एग्रेसिव हो गए और अब आतंकवादियों को मिटा देंगे। लेकिन अभी भी 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया 22 तारीख से आज तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर
राजनीतिक से ऊपर उठ करके, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारना चाहिए, चाहे वो भारत में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, डजंट मैटर वेयर दे आर लिविंग। हमको उससे मतलब नहीं है, हमें उन्हें खत्म करना है और हमें उन्हें समाप्त करना है, तभी जा करके पूरा विश्व को शांति मिलेगा। अन्यथा अभी भी पूरा दुनिया अभी भी हाथ में है। एक सवाल है सर कि प्रधानमंत्री घटना के बाद बिहार पहुंचे हुए थे। आरजेडी का इस पर कहना है कि एक तरीके से लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये वेल स्क्रिप्टेड हमला था, ये इस तरह का चुनावी प्रचार नहीं करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। देखिए, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, प्रधानमंत्री जी गए नहीं गए, आरजेडी का क्या सवाल है। मतलब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि देश में कितना बड़ा आपने देखा होगा कि उद्घाटन हुआ, क्या क्या हुआ। चलिए ठीक है, देश के लिए वो भी होना जरूरी है। तो देखिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हालांकि ये जो सवाल आरजेडी की तरफ से, उसका जवाब देना चाहिए सरकार को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। वैसा भी नहीं है कि आरजेडी, अच्छा बताइए कि आरजेडी सवाल क्या गलत पूछा है। आरजेडी ने जो सवाल पूछा है, आप बताते हैं, आप रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे पास में बॉर्डर पर इतना पुलिस है, हमारे पास में बॉर्डर पर इतना राफेल है, हमारे पास में इतना ये है। प्रत्येक दिन हम लोग न्यूज़ पर देखते हैं, क्या हुआ आज, कहाँ गया ये सब। मैं ये भी सवाल मैं पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है, पूरा देश जानना चाहता है कि हमारे उतने भाई लोगों ने गोली मार दिया, 4-5 AK-47, कहां से ये सब लेकर के आतंकवादी घुस जाते हैं, कैसे होटल में रहते हैं, किसका प्रश्रय है, कैसे घुस जाते हैं। वहां एक लोग तो थे नहीं, वहां हजारों लोग का संख्या था, सैलानी थे। सुरक्षा पे सुरक्षा कहां चला गया था। आप प्रत्येक दिन रिपोर्ट देते हैं, एक इंच हम झुकेंगे नहीं, लेकिन अब तो मतलब 4-5 लोग घुस के आके हमारे ही कंट्री के अंदर हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिए। उसमें हमारे कंस्टिट्यूएंसी में से एक मनीष जी जो थे, जो IB ऑफिसर, जिसने जान गंवाया। तो मैं तो ज़्यादा आहत में हूं कि हमने एक अपना भाई को खोया है। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये दुर्भाग्य है। बात करने से नहीं होगा, केवल लोगों को भरोसा देने से नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना होगा, तभी जाकर के देश आपको समझेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। देखिए, देश को केवल बात करके आप नहीं सुलझा सकते हैं। अब सब मैच्योर हो गए हैं, अब सब सोशल मीडिया को देख रहे हैं, खाना खाने से ज़्यादा लोग मोबाइल को देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, कल जो 2 दिन पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें क्या निर्णय हुआ, सब देख लेता है, 1 मिनट में देख लेता है। तो अभी तक नहीं हुआ कुछ एक्शन, ये दुर्भाग्य है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।